आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है डेली हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ न कुछ क्लास लेते ही हैं। आज हम रिवीजन टेस्ट करेंगे जिसमें हमने टॉप 10 प्रश्नों को लिया है, जिसमें से हम एक से कई प्रश्न निकालेंगे। क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। भारतेंदु जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ लेंगे। भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से भी जाना जाता है तथा नवजागरण के अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रश्न हमारा 2 है, गोदान उपन्यास है। नंबर 1 यथार्थवादी, नंबर 2 आदर्शवादी, नंबर 3 आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, नंबर 4 यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो फ्रेंड्स, गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता ही होगा गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। प्रश्न हमारा 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? नंबर 1 बलचनामा, नंबर 2 रतिनाथ की चाची, नंबर 3 वरुण के बेटे, नंबर 4 परती परिकथा। तो फ्रेंड्स, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे तीनों ही उपन्यास नागार्जुन के हैं, लेकिन परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यासकार। और फणीश्वरनाथ रेणु को कैसे उपन्यासकार थे? ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन? फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका मैला आंचल सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैला आंचल इनका मैला आंचल किसका है? किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। प्रश्न हमारा 4 है, कोशिका गढ़वाल कहानी के लेखक कौन है? नंबर 1 शेखर जोशी, नंबर 2 दूधनाथ सिंह, नंबर 3 फणीश्वरनाथ रेणु, नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड्स, कोशिका गढ़वाल के रचनाकार हैं शेखर जोशी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा 5 है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे थे? नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र ने, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 3 हरिशंकर परसाई, नंबर 4 विद्यानिवास मिश्र। तो फ्रेंड्स, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा इन विषयों पर लिखने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 6 है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? नंबर 1 निराला, नंबर 2 अज्ञेय, नंबर 3 मुक्तिबोध, नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक रचनाकार की जीवनी है अज्ञेय की। तो किसकी है? अज्ञेय की। प्रश्न हमारा 7 है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। नंबर 1 भरत मुनि, नंबर 2 विश्वनाथ, नंबर 3 राजशेखर, नंबर 4 दंडी। तो फ्रेंड्स, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। और विश्वनाथ का कौन सा है? साहित्य दर्पण। किसका है? विश्वनाथ का कौन सा है? साहित्य दर्पण। प्रश्न हमारा 8 है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सदा तासी किस रूप में उल्लेख किया जाता है? यानी कि गार्सदा तासी को हम हिंदी साहित्य में किस रूप में मानते हैं? नंबर 1 काव्यकार, नंबर 2 निबंधकार, नंबर 4 समालोचक, नंबर 4 इतिहासकार। तो फ्रेंड्स, गार्सदा तासी को माना जाता है एक इतिहासकार के रूप में। यह कैसे, कहाँ के विद्वान थे? फ्रेंच के विद्वान थे। और इनको हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथकार माना जाता है। और इनका ग्रंथ कौन सा था? इस्त्वार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। और ये हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और ये किस भाषा में था? ये फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। प्रश्न हमारा 9 है, सूर्य समाना चांद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सुंदरदास,
नंबर 3 दादू दयाल, नंबर 4 कबीरदास। तो फ्रेंड्स ये पॉपुलर पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और कबीर का कविता संग्रह कौन सा है? बीजक। बीजक में कबीर के सभी जितने भी संग्रह हैं सब इसमें सम्मिलित हैं बीजक में। प्रश्न हमारा 10 है और लास्ट भी है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु, रस विवेक। तो फ्रेंड्स भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ आपको रिवीजन करना है कि आपने इसमें से कितना सीखा है। हिंदी साहित्य में नाटकों के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का। और कैसा है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। और नागार्जुन के उपन्यास है बलचनामा, रतिनाथ के चाचे, वरुण के बेटे और परति परिकथाएं फणीश्वरनाथ रेणुका। ये कैसे उपन्यासकार थे? आंचलिक। कोशिका घटवार शेखर जोशी की रचना। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स किसका लगाएंगे हम यहाँ पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शिखर से सागर तक रचनाकार की जीवनी किस रचनाकार की जीवनी है? तो यह है अज्ञेय की। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा राजशेखर का है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण है। कौन कैसा है? ये शास्त्रीय ग्रंथ है। गारसदा तासी को किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो ये एक इतिहासकार थे और इनका प्रथम हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है इस्तवारदा लालित ऋतुर एंदोई हिंदुस्तानी। क्या माना जाता है? एंदोई हिंदुस्तानी। सूर्य समाना चांद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तपवया कछु प्रबरा लेख। कबीरदास की पंक्ति हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। कल से हम डेली मॉक टेस्ट देंगे लगातार, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।